सो दोस्तों, आज से मैं न्यू एक मानव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मानव को मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बिना कोई बकवास करे इस चैप्टर को जानते हैं। कहानी के शुरुआत में पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर अनाउंसमेंट करता है, आज हम लोग हमारे करेंट प्रिंस ईतियान को प्रिंस के पद से हटा रहे हैं। उसके जगह पे हम लोग ई लियान को हमारा प्रिंस बनाने वाले हैं। ये सुन के वहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे जनता खुशी से झूम उठता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और कहती है, तुम लोग मेरे भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो अभी तो सेट के अंदर भी नहीं है। वो अभी खुद के जान के बाजी लड़ा के हमारे सेट के स्पिरिचुअल माइंड को जीतने के लिए गया है, और तुम लोग उसके पीठ पीछे उसके साथ गद्दारी कर रहे हो। और बहुत सारे लोग उस लड़की को देख के कह रहा था, ये तो ईतियान का बहन है, और इस बीच को यहाँ पर आने का परमिशन भी किसने दिया है? तभी अचानक से भीड़ के अंदर से एक आदमी आके ईतियान के बहन को एक थप्पड़ लगाती है। उस आदमी को ईतियान के बहन को थप्पड़ लगाने का ऑर्डर जो एल्डर अनाउंसमेंट कर रहा था उसके पास खड़ा एक लड़के ने दिया था। वो ईतियान के बहन से कहता है, तुम एल्डर के सामने खड़ा होके एल्डर के साथ ऐसा मिसबिहेव कैसे कर सकते हो? इस क्राइम के लिए तुझे 30 साल का भी सजा मिल सकती है। और उसके सबॉर्डिनेट को ईतियान के बहन को पकड़ के इस मीटिंग हॉल से बाहर फेंक देने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर पाके उसका सबॉर्डिनेट भी उस लड़की के बाल पकड़ के उसे बाहर फेंकने के लिए जा ही रहा था। तभी ऊपर साउंड आती है, किसका इतना साहस हुआ मेरे बहन के ऊपर हाथ डालने का? और बहुत ही स्पीड में हमारा हीरो ईतियान आके उस बंदे के मुंह पे एक दमदार पंच करता है जो उसके बहन को पकड़ के बाहर फेंक रहा था, और उसके सिर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है। और ईतियान कैसा बर्ताव देख के एल्डर कहता है, तुम सबके सामने मेरे सबॉर्डिनेट के ऊपर कैसे वार कर सकते हो? और वो मन भी मन सोचता है, मैं ईतियान को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, मगर अभी तक ईतियान जिंदा कैसे? तभी ईतियान उसके पैर के नीचे जिस बंदे को पिस रहा था उसके सिर को उसके पैर से क्रैश कर देता है, और गुस्सा करते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे बहन के ऊपर हाथ डालने का कोशिश करेगा तो उसका एक ही अंजाम होगा, वो है मौत। और ईतियान कैसा बर्ताव देख के जो एल्डर अनाउंसमेंट कर रहा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके अटैक प्रिपेयर करते हुए ईतियान से कहता है, ईतियान तुम सबके सामने हमारे क्लान के करेंट प्रिंस का कैसे अपमान कर सकते हो? मतलब वो जो ब्लू हेयर लड़का है वो कोई एल्डर नहीं है, वही प्रिंस ई लियान है। ये कहने के बाद वो एल्डर ईतियान के ऊपर वार कर देता है। ईतियान भी एल्डर के पंच के जवाब उसके पंच से देता है। दोनों के पावर एक साथ क्लैश होता है, और हम देख पाते शायद से ईतियान का पावर एल्डर से थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए एल्डर को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। चारों तरफ के जनता ईतियान कैसा पावर देख के हैरान था। वो लोग कह रहे थे, ग्रेट एल्डर 7th ग्रेड कियोय रेलम के अंदर है, लेकिन ईतियान तो बस 5th ग्रेड कियोय रेलम में, लेकिन वो कैसे ग्रेट एल्डर को पीछे हटा सकता है? ग्रेट एल्डर भी ईतियान कैसा पावर देख के सोच रहा था, ईतियान का पावर उससे ज्यादा है ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ईतियान के पास बहुत सारा बैटल का एक्सपीरियंस है। तभी ईतियान फाइनली एल्डर से पूछ लेता है, एल्डर्स आप लोग क्या सोच के मेरे जगह में इलियन को प्रिंस बनाए हो? जवाब में वो एल्डर बताता है, असल में इलियन कुछ दिन पहले अवेकेंट हुआ है ग्रेट अर्थ और हेवन के पावर के साथ। उसका पावर बिल्कुल एक चूजिंग ऑन जैसा है, इसीलिए उसे हम लोगों ने हमारे क्लान के प्रिंस बनाया है। उसका टैलेंट तुमसे भी ज्यादा है। ये सुन के ईतियान सोचता है, उनके पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 8 चूजिंग ऑन है, उनके उनमें से सबका ही पावर बहुत ही ज्यादा है। उनका पावर इतना ज्यादा है कोई भी उनके पावर के बारे में इमेजिनेशन तक नहीं कर सकता है। ये सोचने के बाद ईतियान उसका उंगली इलियन के तरफ करते हुए कहता है, इलियन अगर तुम्हें हमारे क्लान के प्रिंस बनना है तब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। उसके बाद ही हमारे क्लान के सारे मेंबर तुम्हें एक प्रिंस मान लेगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के इलियन कहता है, ओके मैं तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए राजी हूँ, लेकिन हम लोग अगर बैटल करते तो हम लोग लाइफ एंड डेथ बैटल ही करेंगे। और हमें लाइफ एंड डेथ बैटल के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। असल में लाइफ और डेथ बैटल का रूल परिवार के अपनी मसले को सुलझाने के लिए बनाया गया है। इस बैटल के अंदर जब तक आपका ओपोनेंट नहीं मरेगा तब तक ये बैटल खत्म नहीं होगा। ये सुनने के बाद ही ईतियान लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए मान जाता है। ईतियान को इतना फटाक से मानते देख इलियन हैरान होता है और सोचता है, क्या ईतियान इतना ही कॉन्फिडेंस से वो इस बैटल के अंदर मुझे मार देगा? ये सोचने के बाद वो कहता है, ओके
ईथियन, ऐसे ठीक 1 महीने बाद हमारा बैटल होगा। उसी 1 महीने के अंदर तू तेरे मौत के लिए प्रिपेयर हो जाना। ये सुनने के बाद ईथियन उसके बहन को गोद में उठा के वहां से जाते हुए कहता है, ओके ऐसे ठीक 1 महीने बाद इलियन मैं तुझे मार दूंगा। ईथियन जाने के बाद ग्रेट एल्डर इलियन से कहता है, इलियन तुम इस बैटल के लिए श्योर हो ना? ईथियन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास कई सालों के बैटल एक्सपीरियंस है। जवाब में इलियन कहता है, ग्रेट एल्डर आप खामोखा चिंता करे हो, मैं एक चूजिंग और हूँ, मेरा प्रोग्रेस स्पीड बाकियों से बहुत ही ज्यादा है। मैं इस 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, ईथियन उस पावर के बारे में जस्ट इमेजिनेशन तक नहीं कर पाएगा। इसके बाद शिनशिप्टो के ईथियन और उसके बहन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बहन बिस्तर में लेटी हुई थी। ईथियन उसके बहन से पूछता है, बहन दर्द हो रही है? जवाब में उसका बहन कहती है, भैया मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन आपने उस डेथ बैटल को एक्सेप्ट ही क्यों किया? जवाब में ईथियन उसके बहन के सिर सहलाते हुए कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भैया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो जरूर उस डेथ बैटल को जीत लेगा। ये कहते हुए वो उसके बहन को शांत करती है और उसे सुला देती है। कुछ देर बाद ईथियन को उस रूम के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है और हम देख पाते ईथियन के पेट में एक बहुत ही बड़ा कट लगा हुआ है और हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के डेड बॉडी गिरा हुआ था और उन सबको मारा था ईथियन ने। ईथियन एक बंदे को कॉलर से पकड़ के उससे पूछता है, ओए तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? जवाब में वो बंदा हंसते हुए कहता है, मैंने तेरे डेंटियन को बर्बाद कर दिया, अब तू जी के भी क्या करेगा? तू तेरे कल्टीवेशन को और आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ये कहते हुए वो बंदा जोर जोर से हंस रहा था। ये सब बात याद कर ईथियन कहता है, मुझे उस बंदे से पूछने का जरूरत भी नहीं था, मुझे पता है ऐसा काम कौन कर सकता है। मैं मेरे फैमिली के लिए अपने जान को रिस्क में डाल के ना जाने कितना सारा काम किया है, उसके बाद भी वो लोग मुझे मानना चाहता है। ये कहने के बाद उसके पॉकेट के अंदर से एक रिंग निकलता है और उसी रिंग के तरफ देखते हुए कहता है, मादर अब चिंता मत करिए, मैं मेरे बहन को एक अच्छा लाइफ दे के रहूंगा और उसके डिजीज को भी मैं क्योर करके रहूंगा। तभी अचानक से एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट होता है। ईथियन के हाथ में जो खून लगा हुआ था, वो खून जब उस रिंग में टच करती है तभी वो रिंग ग्लो करने लगती है और शिनशिप्टो के एक बहुत ही ज्यादा अजीब टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बिल्कुल ऊपर 3 स्वॉट लगा हुआ था और उस टावर को जंजीर से बंधा गया था। ईथियन को टेलीपोर्ट करके उसी टावर के सामने लाया गया था। ईथियन उस टावर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस टावर के अंदर घुसने के गेट के सामने एक बहुत ही बड़ा तलिस्मान लगा हुआ था, लेकिन यान कैसे भी करके उस तलिस्मान को तोड़ के उस टावर के अंदर घुस जाता है। टावर के अंदर एक कंकाल था जिसके सामने एक स्वॉर्ड था और उसने मरने से पहले उसके बारे में कुछ चीज लिखा हुआ था, मैं हेवनली स्वॉर्ड मास्टर हूँ, मैं लगभग 1200 ईयर्स इस टावर के अंदर बंद हूँ, मुझे पता है आज मैं इस जगह पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले बस इतना ही लिखना चाहता हूँ, मेरे बाद इस जगह पर अगर कोई भी हेवनली स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल आए तो वो मेरे इनहेरिटेशन को एब्सॉर्ब करके मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बने। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ईथियन हेवनली स्वॉर्ड मास्टर के इनहेरिटेशन को एब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा या पर ये चीज उसके लिए बस एक ट्रैप है? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और नेक्स्ट एपिसोड आज के आज ही आ जाएगा, कुछ ही देर के अंदर आएगा, अब उसे देख के एंजॉय कर लेना।